हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के बजे हैं 6:30 और मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। 3 दिन का गैप हो गया। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे खांसी जुकाम हो रहा था, जिसकी वजह से जो है ना गला काफ़ी ज़्यादा ही दुख रहा था। और इस वजह से जो है ना मैंने वीडियो तो एडिट मैंने कर ली थी, बट वॉइस ओवर नहीं हो पा रही थी। गला काफ़ी ज़्यादा ही दर्द कर रहा था। अब ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियो को एडिट कर रही हूँ, मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ। ओके। और अभी सुबह बस उठते ही मुझे प्यास लग रही थी, तो मैंने पानी पिया। और रात से ही मुझे प्यास लग रही थी, बट ना क्या है कि उठने का मन नहीं कर रहा था। अब एक वही होता है ना कि विंटर्स में एक बार अगर रजाई में घुस जाओ ना, तो मन नहीं करता है उसे नहीं वहां बाहर निकलने का। फिर उठी तो मैंने पानी वगैरह पिया, और आते ही फिर मैं अपने मॉर्निंग के जो काम है उसमें मैं लग गई हूँ। तो ये छोटे-छोटे कपड़े हैं युवान के, उनको मुझे वॉश करने हैं और धोकर ही जो है मैं रखती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ये काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी के कपड़े मैंने उठाकर नहीं रखे थे, तो वो भी मैं रख देती हूँ। और अपने आरना के और युवान के तो दोनों के मैंने गर्म कपड़े निकाल दिए थे, बट अपने नहीं निकाले थे। जो जिसमें मैं रखती हूँ वो तो मैंने निकाल दिया था, बट मैंने सेट करके नहीं रखे थे, तो उसका भी अभी नंबर आ ही नहीं पा रहा है। बिज़ी चल रही हूँ, और फिर वही खाँसी-जुकाम ये सब भी लगा हुआ है। अच्छा, मैंने अभी आरना के लिए जो है ना मैंने पास्ता अभी उबाला है, क्योंकि ये जो वीडियो है ना ये मंडे का है, और मंडे को आरना को पास्ता खाना था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बना देती हूँ। वैसे हमेशा वो फ्राइडे को ही लेकर जाती है, तो उसने बोला कि आज मुझे पास्ता लेके जाना है, तो मैंने पास्ता जो है ना एक्स्ट्रा ही उबाला है। तो अभी बना रही हूँ, सिंपल सा ही बनाती हूँ। उसको ना पास्ते में ना कुछ भी एक्स्ट्रा सामान नहीं चाहिए होता है, जैसे प्याज जो भी डालते हैं वो बिल्कुल सिंपल खाती है। जीरा के खाती है वो, और देसी वाला खाती है। हल्का सा ही मैं मिर्च मसाले डालती हूँ, क्योंकि आरना मिर्च मसाले इतने अच्छे से खाती नहीं है, और इसलिए तो थोड़ा सा उसके लिए मैंने बना दिया है। बाकी मैंने निकाल के रख दिया है, जब हम खाएंगे तब मैं बनाऊँगी। आरना को भी मैंने उठा दिया है, और अभी मैंने उसके लिए जो पानी तो गरम कर दिया था, तो वो मुझसे कहने आई थी कि मम्मी मुझे नहाना नहीं, ठंड लग रही है। मैंने बोला कि नहीं, नहाना है, क्योंकि सुबह मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह ही नहला देती हूँ। क्योंकि ये क्या होता है ना कि जब भी कहकर तो जाती है, 2-3 बार यही हो चुका है। कहकर जाती है कि मैं आके नहाऊँगी, और आके नहा ही नहीं पाती, फिर और ज़्यादा लेट हो जाता है। तब तक तो होती है ना, बालकनी में धूप तो होती है, बट थोड़ी-सी कम हो जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ उसको सुबह ही नहला देती हूँ। बस मैंने झाड़ू ही लगाई थी, और आरना को मैंने नहलाकर रेडी कर दिया था, उसको दूध वगैरह दे दिया। तो युवान की ना 5 मिनट से ना आवाज़ आ रही थी, कू कू बैठ जाता है, और मुझे डर भी लगता है कहीं वो सरक-सरक के नीचे ना आ जाए। तो डर लगा रहता है, और मैं भागकर उसको उसके मैंने आवाज़ दे दिया था उसके पापा को, तो वो देखे हुए थे। फिर मैं उस गई अंदर लेकर आई हूँ, तो उसको भी मैं अभी करूँगी, सॉक्स वगैरह पहनाऊँगी, रेडी करती हूँ उसको भी। सुबह जैसे मैं आपको बताती हूँ कि सुबह उठते ही ये जो है ना अभी कुछ खाता नहीं है, और कम से कम आधा घंटा रुकता है ये। और अब तो सुबह-सुबह जो है ना फ्रेश भी नहीं हो पाता है, ठीक से नहीं हो पाता है फ्रेश, क्योंकि पानी थोड़ा-सा कम पी रहा है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। ठंड में ना बच्चों को अगर पानी देते हो ना, तो गुनगुना ही देना, क्योंकि गला भी खराब हो जाता है, और पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही होता है। बच्चा क्या, बड़े भी नहीं पीते हैं ठंड में पानी, की प्यास नहीं लगती है, बट इससे क्या होता है ना, पेट में कब्ज़ बन जाती है। तो युवान को भी वही दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने इसको वैसे पानी पिलाती थी, बट इतना नहीं पीता था। अब मैं इसको ज़बरदस्ती पानी पिलाती हूँ, तो अब ठीक से फ्रेश हो जाता है, नहीं तो फिर ना फ्रेश होने में दिक्कत हो जाती है। अभी आरना को मैंने रेडी कर दिया है, उसको क्या कहते हैं, बाल गीले थे ना उसके, तो मैंने कैप पहना दिया, क्योंकि बाइक से जाती है सुबह इसलिए। और बाइक से ना मुझे सुबह बहुत वो होता है कि मन नहीं करता है सुबह बाइक पे भेजने का, बट ये कहते हैं कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है ना, और गाड़ी आती जाती रहती है, तो उसमें और लेट हो जाते हैं। तो बाइक क्या होती है ना कि छोटी-छोटी जगहों में से भी निकाल लेते हैं। बाइक ऐसी चीज़ है, छोटी-छोटी जगहों में से निकल जाती है, तो इसलिए सुबह-सुबह ये ना बाइक ही लेकर जाते हैं, और सुबह जब दोपहर में आते हैं तो फिर गाड़ी से आती है। अभी युवान उसको लग रहा है कि मुझे भी जाना है, और जैसे ही लिफ्ट का गेट बंद हुआ, और ये रोना इसने शुरू किया। अब इसको भी जैसे-जैसे बड़ा हो रहा है ना धीरे-धीरे, तो वैसे इसको समझ में आने लगी है सारी चीज़ें कि क्या किससे क्या होता है, किससे क्या नहीं होता है। अभी आजकल जो है ना जैसे बड़ा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे हैं। टच-वुड वैसे परेशान नहीं करता है, जैसे अ, कैसे बताऊँ, जैसे ख़ैर आरना ने भी कभी परेशान नहीं किया है इतना, आराम से काम कर लेती हूँ। युवान के टाइम पर भी मैं आराम से काम कर लेती हूँ, बट
जब जब से चलने लग गया है ना, तब से थोड़ी-सी दिक्कत शुरू हो गई है, क्योंकि जब बच्चा चलने लग जाता है ना, तो थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, कहीं बच्चा लग ना जाए, कहीं कुछ उठा के खा ना ले, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी मैं युवान को वहाँ बैठा कर आ गई हूँ और मैं कर रही हूँ युवान के लिए मुझे ना आलू का पराठा बनाना है, हाँ। तो उसके लिए मैंने आलू भी उबालने के लिए रख दिए हैं, कपड़े वॉश हो चुके हैं, तो कपड़े अच्छे सुबह-सुबह कितने सारे काम होते हैं ना। ख़ैर काम तो कुछ नहीं है, काम तो देखो दिन भर ही लगे रहते हैं, बट मेरा खुद का मानना ये है कि काम अगर सुबह-सुबह हो जाए ना, तो पूरा दिन ऐसा रिलैक्स फ़ील करती हूँ ना, मैं करती हूँ। बहुत रिलैक्स मिलता है, बस एक दोपहर में होता है जब आरना स्कूल से आती है, फिर उसका लंच बनता है, उसका क्या सभी का लंच बनता है, फिर खाते हैं, बस उसके बाद फिर मैं फ्री रहती हूँ। फ्री भी अब क्या, जब युवान अगर सो जाता है तो फ्री हूँ, और नहीं सोया तो फिर मैं बिज़ी हूँ। तो यही लगा रहता है, और विंटर्स तो अब अच्छा कहाँ-कहाँ ठंड ज़्यादा है मुझे बताइएगा? हमारे यहाँ पे अब जो है ना, धीरे-धीरे स्टार्ट होनी शुरू हो गई है, अब तो दोपहर में भी थोड़ी-थोड़ी ठंड लगती है। ख़ैर वैसे इतनी ज़्यादा नहीं लगती है, क्योंकि मेरे जो घर है ना, पूरे घर में धूप अच्छे से आती है, जिसकी वज़ह से घर मेरा गर्म रहता है। इतनी ज़्यादा लगती नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे कपड़े सुखाते हैं, और आप सबके कमेंट के भी मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, और दूसरी चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, कमेंट के रिप्लाई इस वज़ह से भी नहीं कर पा रही थी। मैं आपको बीच में बता भी रही थी कि मेरा फ़ोन जो है ना, फिर से दिक्कत करने लग गया था, हैंग हो रहा था। तो वही 2 दिन से वही परेशानी इसमें रही। सब कुछ ऐप जो है ना, वो नहीं हो रही थी। तो ख़ैर मुझे शॉप पर तो लेके जाना नहीं पड़ा, तो मेरे हस्बैंड ने घर में ही कर दिया था। वही दोबारा से इसको खाली किया फ़ोन को। ख़ैर इतना कुछ था नहीं उसमें, फिर दोबारा सारी चीज़ें डाउनलोड की, तब जाके जो है ना, मैं वीडियो को एडिट कर पा रही हूँ। ये है कि बस कि दुकान पर नहीं गया। वही होता है ना कि कोई एक चीज़ अगर दुकान पर चली जाती है ना, तो वो बार-बार जाती रहती है। हम मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम्हारा फ़ोन बूढ़ा हो गया है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। बट अभी मैंने इसलिए नहीं कर रही, जब तक वो चल रहा है तो चल रहा है ठीक से। मैं बस कपड़े को वो ठीक कर ही रही थी, और उसको देखा कि सरक कर यहाँ आ गया है, उसको मैं भाग कर गई, और फिर इसको मैंने बैठाया। ये इसलिए ना, मुझे मिनट-मिनट में उसको ध्यान देना पड़ता है। अच्छा ये वाले तकिए थे, इसको भी मुझे अभी वॉश करने के लिए डालने हैं, थोड़े से गंदे से लग रहे थे मुझे। मुझे कोई भी चीज़ गंदी लगती है ना, मैं तुरंत डाल देती हूँ, पता नहीं क्यों, आदत है मेरी। अगर थोड़ा बहुत साफ़ भी लग रहे होंगे तब भी मैं डाल देती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो डाल देती हूँ, ये भी धुल जाएँगे, और युवान का जो है ना, मुझे अभी वो उसको ब्रेकफ़ास्ट भी करवाना है, तो उसका पराठा है वो बनाते हैं आलू का, तो आलू का पराठा उसका बना रहे हैं, और घी मैं वो वाला यूज़ करती हूँ दोनों बच्चों का, जो मैं घर में निकालती हूँ, और जो आता है बाहर से वो मैं ही खाती हूँ, हस्बैंड तो नहीं खाते हैं घी। मैं ही अपने लिए बना लेती हूँ, जो भी मुझे बनाना होता है। अच्छा, अभी इसको करते हैं, और फिर युवान को खाना खिलाते हैं, मतलब नाश्ता करवाते हैं। तो आज काफ़ी दिन हो गए थे कि मैंने इसको पराठे नहीं खिला पा रही थी, तो आज सोचा कि चलो मैं पराठा खिला देती हूँ। और एक मन में डर था ना कि वो जैसे ही कुछ खा रहा है तो वॉमिट कर रहा है, वो डर था, तो वो अब नहीं है, क्योंकि वो कफ़ बना हुआ था उस पे, जिसकी वज़ह से वो ऐसी चीज़ें हो रही थी, बट अब कफ़ नहीं है, तो अभी ठीक से खा लेता है। खाँसी भी नहीं है, तो मैंने आपको बताया था घरेलू उपाय मैंने क्या किया था। मुलट्ठी का पानी मैंने इसको दिया था बनाकर, तो उसने बहुत ज़्यादा असर किया था। तो अगर आपके घर में भी कोई बच्चा बीमार है, खाँसी-जुकाम है, या बड़ा भी हो, तो आप मुलट्ठी दीजिए, मुलट्ठी से बहुत जल्दी आराम मिलता है। स्टीम दीजिए, स्टीम से भी काफ़ी राहत मिलती है। तो आप ये सब कर सकते हो, ठीक है? तो अभी मैं इसको खाना खिलाती हूँ, खाना खा रहा है, सॉरी खाना कह रही हूँ, मतलब खाना ही खा रहा है, ब्रेकफ़ास्ट कर रहा है अपना, फिर ये खा लेगा, फिर इसके पापा जब आरना को छोड़कर ख़ैर आ गए हैं वो, तो अभी ये नहाने के लिए जाएँगे, तब मैं बनाऊँगी पास्ता, और पास्ता खाएँगे फिर हम बैठकर। तो बस अभी मेरा सारा काम भी हो चुका था, और मेरे पास ना मिर्च रखी थी, मैं भूल गई। मैं फ्रिज साफ़ करने देखा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं पकोड़े बना लेती हूँ। 4 मिर्च रखी थी, उन 4 पकोड़े के मैं मिर्च, मतलब मुझे अच्छे लगते हैं मिर्च के पकोड़े। तो मैंने मिर्च के पकोड़े बनाए थे। किस-किस को पसंद है मिर्च के पकोड़े बताना। और जो आलू वाले होते हैं ना, वो मुझे इतने पसंद नहीं आते। इसमें ना मैं क्या करती हूँ, बीच में से कट करके और सारे बीज निकाल देती हूँ मिर्च के, और इसमें अमचूर नमक को मिक्स करके फिर मैं इसमें हल्का-हल्का लगा देती हूँ, थोड़ा-सा खट्टापन भी आता है तो अच्छा लगता है। मैं इस तरीके से बनाती हूँ।
तो मेरे पास मिर्च रखी थी, उसको मैंने पकोड़े बना लिए, अपने लिए बनाए हैं। हस्बैंड को भी पसंद है, वो एक एक खा लेंगे। बाकी पास्ता बना रही हूँ और एक तरफ दूध उबल रहा है मेरा। युवान ने अपना नाश्ता कर लिया है तो युवान को फ्री कर दिया है मैंने, और इतनी टेंशन नहीं रहेगी। अब वो जब नहा कर आएगा ना तब मैं उसको दूध दूँगी। तो मैं भी नहा कर आ गई, सारा काम हो चुका है घर का। बाहर आकर यहाँ पर धूप काफ़ी अच्छी आती है तो बैठी हुई थी। बालों को मैं कॉम्ब कर रही थी, हाथों से ही मैं थोड़ा-सा सुलझा लेती हूँ बालों को, ताकि ना फिर जब मैं उसमें बाल काढ़ूँ कॉम्ब करूँ तो ईज़िली जो है ना अच्छे से कट जाते हैं। तो अपना व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आपके साथ मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन ही शेयर किया है कि मैंने पूरे मॉर्निंग में अपना क्या-क्या करती हूँ, क्या-क्या नहीं करा है। तो बस यही है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।